गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का जो 5th चैप्टर है बेटा प्रिंसिपल्स इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में बेटा आप लोग को बताया गया था कि 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और सेकेंड होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट आपका टॉपिक मेंडेलियन डिसऑर्डर का। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। तो फर्स्ट में हम जानेंगे कि सिकल सेल एनीमिया है क्या। ओके, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक्स क्रोमोसोम्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है बेटा कि ये जो ब्लड जो सेल्स होते हैं आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ब्लड सेल दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मल जो ब्लड सेल होता है ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। ओवल शेप स्ट्रक्चर होने के कारण उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है और सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण बेटा उनके अंदर हीमोग्लोबिन की ज़्यादा मात्रा प्रेजेंट होती है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांसपोर्ट करते हैं। बट इस डिजीज में होता है क्या है कि जो ब्लड का शेप है, ठीक है बेटा, जो ब्लड शेप होते हैं ये इलॉन्गेटेड हो जाते हैं। ठीक है, इस डिसऑर्डर के कारण क्या होते हैं, इलॉन्गेटेड हो जाते हैं और इलॉन्गेटेड होने के कारण जो है उनकी जो सरफेस एरिया होती है वो कम हो जाती है जिसके कारण हीमोग्लोबिन कंटेनिंग जो कैपेसिटी होती है उनमें कम हो जाती है। और ये डिजीज कंट्रोल होता है 2 पेयर से, HbA और दूसरा है HbS। Hb का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं, जैसे मान लो होमोजाइगस HbA और HbA, ऐसे जो पर्सन होंगे बेटा वो नॉर्मल होंगे, दे आर नॉट अफेक्टेड फॉर टू द सिकल सेल एनीमिया। बट हेट्रोजाइगस में एक A और एक B हो तो ये बेटा ज्यादातर फीमेल को होता है, कैरियर होते हैं, है ना। ये सिकल सेल क्या होते हैं, कैरियर। जो फीमेल होती है मैक्सिमम कैरियर होती है जो 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करती है। होमोजाइगस में बेटा आप लेंगे जब Hb दोनों S हो जाएंगे तो इससे जो पर्सन होगा वो अफेक्टेड होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो ये था आप लोग का सिकल सेल एनीमिया। इसमें रीजन होता क्या है, आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो उसमें दिया होगा कि इसमें होता क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड है, 7 पोजीशन तक है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो चार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये चार्ट जो है कह सकते हैं हम लोग कि ये नॉर्मल है, ठीक है ना। यहाँ पे वैलिन है, स्टमीन है, लिसिन है, थ्रियोसिन है, प्रोनिन है, ग्लूटामिक एसिड है और यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन जब ये अफेक्टेड होता है तो 6 नंबर पे जो ग्लूटामिन है बेटा वो वैलिन में क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ये किसके कारण होता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण, क्योंकि उसका जो कोडोन होता है GAG mRNA में कन्वर्ट हो जाता है जिसके कारण जो पर्सन होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो कह रहा है कि दिस इज ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6 कोडोन बीटा हीमोग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG। तो आपको पता है ये GAG से किसमें चेंज होता है, GUG में, जिसके कारण ये ग्लूटामिक एसिड से वैलिन बन जाता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हम लोग के बॉडी में जनरेट हो जाती है। तो यानी ये एक सीक्वेंस के चेंज होने के कारण, जेनेटिक सीक्वेंस के चेंज होने के कारण इस तरह का इफेक्ट हम लोग को बॉडी के अंदर दिखाई देता है, इस तरह का इफेक्ट। अब देखिए बेटा इसमें कह रहा है कि इसमें होता क्या है, देखिए ये यहाँ पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं जो स्पॉटेड डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है उसके अंदर वो हीमोग्लोबिन है। लेकिन जब ये सिकल सेल एनीमिया में कन्वर्ट होता है तो सिकल सेल एनीमिया में कन्वर्ट होने का इसमें बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम लोग इसको बोलेंगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण होता क्या है, जब इसका सरफेस जो शेप है जो चेंज होता है तो चेंज होने के कारण ये ब्लड जो है हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं कर पाते हैं और ये एक जगह एग्रीगेट होकर ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं, ब्लड फ्लो को स्टॉप कर देते हैं जिससे ब्लॉकेज बन जाता है। The mutant hemoglobin molecule undergoes the polymerization under low oxygen tension, मतलब ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी जितनी हमारी बॉडी को चाहिए उतनी ऑक्सीजन
जो है सिकल सेल एनीमिया प्रोवाइड नहीं कर पाता है, जिसके कारण तरह तरह के प्रॉब्लम बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट मैंने आपको स्टडी केयर बताया था कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो नेक्स्ट टाइप्स होता है वो होता है आपका फेनिलकीटोनुरिया। ठीक है, फेनिलकीटोनुरिया भी ये एक मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज होता है बेटा। इसमें होता क्या है कि जो इनबर्थ बेबी होते हैं, जो बेबी बर्थ के टाइम ही इस तरह के जो डिजीज अफेक्टेड होते हैं, तो बेटा वो बर्थ के टाइम में मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है वो उसमें जेनेटिक कोडोन एरर अरेंजमेंट हो जाते हैं, जिसके कारण जो है इस तरह के ट्रैट देखने को मिलता है। और ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट होते हैं। इसके बाद से ये किससे होते हैं बेटा? इनके होने के पीछे रीजन होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन और अल्टरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ए जेनेटिक डिजीज ऑफ फेनिलकीटोनुरिया। इसमें होता क्या है कि जो म्यूटेशन होने के कारण जो जीन होता है बेटा वो कोड करता है एंजाइम फेनिलएलेनिन हाइड्रोलेज। दिस एंजाइम कन्वर्ट एन अमीनो एसिड फेनिलएलेनिन इनटू टायरोसिन। कहाँ पे? इन लिवर। वो लिवर में कन्वर्ट करता है जो फेनिलएलेनिन हाइड्रोलेज है वो एंजाइम लिवर में कन्वर्ट करता है किसको? तो आपके एमिनो एसिड को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में। बट नॉर्मली, लेकिन जब ये अफेक्टेड होता है तो अफेक्टेड होने के कारण जो फेनिलएलेनिन है बेटा ये एक्यूमुलेट हो जाता है और एक्यूमुलेट होकर कन्वर्ट हो जाता है फेनिलपायरुविक एसिड में। और फेनिलपायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के कारण ये बेटा हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण मेंटल डिस्टॉर्टेड होने लगता है। यानी जो इससे अफेक्टेड पेशेंट होते हैं वो जो है उनकी जो मेंटली हालत होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें होता है क्या है कि नॉर्मल पर्सन में डाइटरी प्रोटीन्स, ठीक है, फेनिलिन में चेंज होगा और यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करेगा फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बेटा, ये इसको चेंज करता है टायरोसिन। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? लिवर में होता है। और इससे क्या होता है? मेलानिन प्रोटीन और डोपामाइन जो हमारे बॉडी कलर को, बॉडी के रिपेयरमेंट को, और डोपामाइन जो होता है बेटा वो ब्रेन, मतलब हमारे जो ब्रेन की जो सुचारू रूप से चलने की जो प्रक्रिया होती है उसको वो कंट्रोल करता है। लेकिन जब ये अफेक्टेड पेटेंट होते हैं इसमें फेनिलएलेनिन कन्वर्ट करता है इसमें एमिनो एसिड को फेनिलपायरुविक एसिड में, एंड दिस इज रिस्पांसिबल फॉर टू द मेंटल डिस्टॉर्टेड। ठीक है ना, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे लोग, उनका जो ब्रेन होता है वेल डेवलप नहीं हो पाता है। इस तरह के सिम्टम्स उनको देखने को मिलता है। अब आएंगे बेटा फेनिलकीटोनुरिया में होते कैसे कैरियर होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, जो फेनिलपायरुविक एसिड होता है ये डेरिवेटिव्स होता है, एक्यूमुलेट होता है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन में एक्यूमुलेट होने के कारण मेंटल रिटार्डेशन होता है, यानी जो पेटेंट होते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाता है। दिस आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ द पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ द किडनी। किडनी में उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन न हो पाने के कारण उनके यूरिन के थ्रू जो है क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे फादर जो है कैरियर है, अनअफेक्टेड कैरियर मदर है, ये अनअफेक्टेड कैरियर फादर है और ये अनअफेक्टेड कैरियर मदर है। तो यहाँ पे बेटा जो इनका ऑप्शन जो देखने को मिलेगा इसमें देख रहा है कि चांसेस जो है अफेक्टेड होने के बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, मतलब कुछ में चांसेस होते हैं और कुछ चांसेस नहीं होते हैं। तो इस तरह से इनमें इनहेरिटेंस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अब देखेंगे बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर में नेक्स्ट, और ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया भी जो होता है बेटा ये भी एक तरह का